आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प होने जा रही है। आज से कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक बूढ़ी कुंवारी मोहतरमा से हुई। वो कह रही थी कि मोहब्बत इंतजार चाहती है। मैंने जब उस मोहतरमा से पूछा कि और कितना इंतजार, तो वो कहने लगी कि काश के जाने वाला बता कर गया होता कि वो कब लौट कर वापस आएगा। उस मोहतरमा की बातों ने मुझे उसकी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दिया था। मेरे बार बार जिद करने पर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो मुझे कहने लगी कि 1964 में हम लोग गुजरात के एक कस्बे में अवान शरीफ में अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। तब मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उस वक्त मेरे घर वालों ने मेरे ताया अप्पू के बेटे के साथ मेरी मंगनी फिक्स कर दी। मेरे ताया अप्पू का घर हमारे घर के बिल्कुल साथ ही था। उस मंगनी के बाद मेरे मंगेतर का हमारे घर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि उस वक्त के रिवाज के मुताबिक रुखसती से पहले लड़की लड़के को आपस में बात या फिर मुलाकात की इजाजत हर किस तौर पर नहीं देते थे, क्योंकि हमारे बड़े इस मामले में बहुत ज्यादा सख्त थे। कभी कभार हमारा आमना सामना हो जाता था, लेकिन मैं उस वक्त फौरन चुप जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती थी। एक दिन मेरे घर वालों को किसी शादी पर गुजरात के कस्बे मंगवाल जाना पड़ा, तो मेरे घर वाले मुझे मेरे चाचू के घर छोड़ गए। मेरे चाचू का घर भी हमारे घर के बिल्कुल पास ही था। मैं वहां अपने कजन के साथ खेल रही थी कि अचानक वहां पर मेरा मंगेतर आ गया। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैं भागकर दूसरे कमरे में चली गई और मैंने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। वो मेरे कमरे के बाहर आया और मुझे कहने लगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूं, प्लीज मेरी बात मान लो और ये दरवाजा खोल दो। मेरी धड़कन उस वक्त बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने उसे कहा कि मुझे तंग मत करो और प्लीज मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूं, तुम यहां से चले जाओ। लेकिन वो नहीं गया और 1 घंटे तक मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहा। हिम्मत करके मैंने दरवाजा खोल दिया और वो कमरे के अंदर आ गया। वो मेरे करीब आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे माथे को चूमकर आई लव यू कहता हुआ वहां से चुपचाप चला गया। एक अजीब खुमारी थी जो मेरी रूह को मदहोश कर गई थी। मैं उसकी मोहब्बत के रंग में रंग कर उसकी दीवानी हो गई थी। फिर मैं उसे हर रोज देखने के बहाने तलाश करने लगी। जब तक मैं उसे देख नहीं लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। उसके कपड़े मंगवाकर घंटों घंटों तक उसकी खुशबू को महसूस करती थी और कभी कभार तो हम चाचू के घर मिलने भी लगे थे। वहां हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर घंटों घंटों तक बातें करते थे। ऐसे ही 1 साल गुजर गया और हमारी शादी का वक्त आ गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और मैं दुल्हन के जोड़े में सज धज कर बारात का इंतजार कर रही थी। तो अचानक जमीन कांपने लगी और हर तरफ
गोलाबारी होने लगी। लोगों की चीखों का शोर मेरे कानों के पर्दे फाड़ने लगा। मेरी आंखों के सामने मेरे घर वाले तड़प तड़प कर मर गए। 5 सितंबर 1965 ये वो दिन था जब दुश्मन मालिक ने हमारे कस्बे अवान शरीफ पर हमला कर दिया। मुल्क में जंग छिड़ चुकी थी और कई लाशों के ढेर लग चुके थे। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों की लाशें मेरे सामने पड़ी थी। जब मुझे लगा कि शायद मैं भी अब मरने वाली हूं, तो मेरा मंगेतर भागता हुआ आया और मुझे वहां से निकालकर कस्बे से बाहर ले आया। वहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे, तो मेरे मंगेतर ने मुझे बोला कि इन लोगों के साथ तुम गुजरात शहर चली जाओ और घबराओ नहीं, वहां बिल्कुल भी खतरा नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि प्लीज मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने मुझे कहा कि अभी उसे और भी लोगों की मदद करनी है, और फिर उसने मुझसे वादा किया कि फिक्र मत करो, मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी तरफ लौट कर जरूर आऊंगा। वो वापस अवान शरीफ चला गया और मैं उन लोगों के साथ शहर गुजरात आ गई। जंग खत्म हो गई और हम सब लोग अवान शरीफ वापस चले गए। कोई भी अपना नहीं बचा था, सब मिट्टी का ढेर हो चुके थे। मैंने अपने मंगेतर को बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि वो फौजियों के साथ मिलकर लड़ता रहा और दुश्मन से लड़ता लड़ता शायद शहीद हो गया होगा। लेकिन इस बात पर ना मुझे तब यकीन आया और ना मुझे आज यकीन है, क्योंकि मुझे उसके किए हुए वादे पर बहुत पुख्ता यकीन है। उसने मुझे कहा था कि वो लौट कर आएगा, तो इसका मतलब वो जरूर आएगा। मैं आखिरी सांस तक उसकी हूं और हमेशा उसी का इंतजार करती रहूंगी। मोहब्बत इंतजार चाहती है।